हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान ENG 524 लेक्चर 10 पार्ट 2। आज हम स्टडी करेंगे मल्टी मोडालिटी एंड न्यूज़पेपर जॉनरा एंड मल्टी मोडालिटी एंड टेलीविज़न जॉनरा। अब यहाँ पे कैपल ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि न्यूज़पेपर में हेडिंग होती है, एक फोटोग्राफ होता है और साथ में शॉर्ट कैप्शन दिया होता है ऑडियंस का, रीडर्स का इंटरेस्ट कैप्चर करने के लिए, और इसको इसने नाम दिया है न्यूक्लियर न्यूज़ स्टोरी का। अब यहाँ पे नॉक्स ने भी एक एग्जांपल दिया है न्यूज़ बाइट की, जिसमें हेडलाइन होती है, एक इमेज होती है और उसके साथ एक हाइपर लिंक प्रोवाइड किया होता है जिसपे क्लिक करके आप फुल स्टोरी देख सकते हैं। अब न्यूज़ बाइट का जो मेन फंक्शन होता है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी ऑफ द डे जो होती है उसको इंडिकेट करना होता है, और फिर उसका जो लेवल होता है ना, लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस, उसको इंडिकेट करना होता है। और उसको वो इंडिकेट किस तरह से करते हैं, टेक्स्ट का साइज़ और टेक्स्ट का जो कलर होता है, इसके अलावा इमेज कौन सी वो वहाँ पे लगा रहे हैं, इसके अलावा ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़पेपर के कौन से हिस्से पे पब्लिश होनी है। तो इन सारी चीज़ों से जो किसी भी न्यूज़ का लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस होता है उस चीज़ को वो रेफर करते हैं। अब नॉक्स ने यहाँ पे एक और पॉइंट बताया कि जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर है ना, वो ज़्यादा डायनामिक होते हैं क्योंकि वो वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं प्रिंट बेस्ड न्यूज़पेपर की निस्बत। और 3 की एलिमेंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। 3 की एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ बाइट्स: हेडलाइन, द लीड यानी कि जो पहली लाइन होती है न्यूज़ की, एंड द लिंक जिस पे आप क्लिक करके पूरी स्टोरी देख सकते हैं। तो ये 3 मेन एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे इन्होंने फिर इस तरह से एक और चीज़ बताई है कि जो इमेज के साथ लाइन होती है ना, जो कैप्शन होता है न्यूज़पेपर में, उसमें कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होती है, कोई मुहावराती जुमला वो ऐड करते हैं उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और यहाँ पे उन्होंने चाइना की एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हैं। आगे यहाँ पे कैपल का ये कहना है कि जो इमेजेस की हम बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ ये न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट होती हैं, बल्कि टीवी में, एड्स में आपने देखा होगा, सॉन्ग्स में, यूट्यूब पे भी आप सॉन्ग्स देखते हैं या कोई भी वीडियो देखें, उसका जो थंबनेल होता है वहाँ पे भी कोई इमेज होती है, लिटरेरी वर्क। तो हर एक चीज़ में ना इमेजेस की यानी इमेजेस जो हैं वो बराबर अहमियत की हामिल है। अब यहाँ पे इन्होंने एक और बात बताई है कि जो होम पेजेस होते हैं ना, चाहे वो न्यूज़पेपर का होम पेज हो, चाहे किसी वेबसाइट का हो, वो बहुत सोचो विचार के बाद डिज़ाइन किया जाता है। उसका लेआउट, उसमें जो टेक्स्ट ऐड करना है। अब जैसे कोई पॉलिटिकल वेबसाइट है या कोई पॉलिटिकल मैगजीन है, तो उसका जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे किसी फेमस पॉलिटिशियन की कोई फेमस लाइन ऐड कर देंगे, उनकी कोई एक पिक्चर ऐड कर देंगे, तारीखी तस्वीर ऐड कर देंगे। तो पहला जो पेज होता है ना, उसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है, और पहले पेज को देखने के बाद ही रीडर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने आगे इसको पढ़ना है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मल्टी मोडालिटी इन फिल्म एंड टेलीविजन जॉनरास। AIDMA provides a framework for the analysis of film and television by drawing on work in film theory and genre theory। यहाँ पे AIDMA का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है जो दो तरह से हम फिल्म को एनालाइज कर सकते हैं, genre theory एंड फिल्म थ्योरी के जरिए। द लेवल ऑफ एनालिसिस ही proposes are frame, shoot, scene, sequence from a film theory, generic stage and work as a whole from genre theory। These levels can be summarized as a frame is a salient or representative still of a shoot। ये लाइन हाईलाइट कर ली, MCQs में पूछी जा सकती है। In a shoot, the camera movement is unedited, uncut. If the camera position change, it may be due to panning, tracking, zooming and so on, but no editing cuts। तो यहाँ पे उन्होंने वही सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर हम टेलीविजन में मल्टी मोडालिटी को एनालाइज करेंगे तो उसमें किन चीज़ों को हमें एनालिस्ट जो है वो किन चीज़ों को एनालाइज करेगा और किस तरह से हम उनको डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो ये सारी इन्होंने हर एक चीज़ की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। Narrative tend to have an orientation, a complication, a resolution, and may be a coda. Factual or expository genres may have an introduction, a set of arguments or fact and conclusion, or an introduction and series of a fact or procedure। तो यहाँ पे इन्होंने factual और expository genres यानी इसमें fact की बात होगी और explanation होगी, तो ये चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। In film genres are predictable relation between social, cultural, industrial, economic and symbolic mythic order। अब यहाँ पे इन्होंने विलियम ने एक एग्जाम्पल पुट की है ओबामा की, तो ये आप देख सकते हैं कि अब ओबामा जो है इस सारे पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया हुआ है कि उनकी एक स्पीच है, उसको हमने एनालाइज करना है। अब उनकी एक स्पीच है, एक वीडियो है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों पे को हमें गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उनका जो व्यूअर है ना, उनके साथ आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। वो अपना करेक्शन बनाने के लिए आई कांटेक्ट बनाएंगे व्यूअर के साथ। फिर उसमें किस चीज़ को वीडियो में दिखाया जाएगा,
एक तो ओबामा को दिखाया जाएगा, फोकस उन पे होगा, और फिर जो बैकग्राउंड पे यूएस का फ्लैग है उस पे फोकस होगा, जो कि बताएगा इसमें फ्लैग जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट की अलामत होगा, ये समझने में हेल्प मिलेगी कि ये कौन और कहाँ पे स्पीच कर रहा है। फिर उनका जो लैंग्वेज का यूज होगा उससे हमें ये पता चलेगा कि वो क्या कह रहे हैं और वो किस से कह रहे हैं। इसके अलावा उनके जेस्चर और वो सारे उनका मैसेज पहुंचाने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा उनका जो ये स्पीच जो है ना, इन सारे एलिमेंट्स को स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये एक विक्ट्री स्पीच होगी। तो इस पैराग्राफ में सारा इन्होंने यही बताया हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैरिंग आउट MMDA। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं मल्टी मोडेलिटी डिस्कोर्स एनालिसिस, ये करेंगे किस तरह, इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इन द फर्स्ट स्टेप स्पोकन और रिटन डेटा इज कलेक्टेड। सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, चाहे वो स्पोकन है, चाहे रिटन है, चाहे विजुअल है, इमेजेस है, कुछ भी है ना हमारे पास जो डेटा हमने एनालाइज करना है, पहले हम उसको कलेक्ट करेंगे। देन इट इज समराइज्ड विद अकम्पनिंग नोट्स दैट विल हेल्प टू गिव अ कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। फिर हम उसको समराइज करेंगे और नोट्स उसमें ऐड करेंगे जो हमें उसकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सके। एडिशनल कमेंट्री कैन बी एडेड वाइल वेयर फर्स्ट थॉट और आइडियाज अबाउट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड कैन बी परस्यू इन अ ग्रेटर डेप्थ इन द एनालिसिस। फिर उसमें उसको ग्रेटर डेप्थ में समझने के लिए उसमें हम एडिशनल कमेंट्री यानी उन जो नोट्स हमने बनाए हैं उसकी हम तशरीह भी उसमें ऐड कर सकते हैं, उन आइडियाज को ज्यादा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इफ द डेटा इज इन वीडियो फॉर्मेट एनालिस्ट शुड आल्सो फोकस ऑन बोथ द साउंड एंड द विजन ऑफ द डेटा। अगर हमारे पास जो डेटा है वो वीडियो फॉर्मेट में है तो उसमें जो एनालिस्ट है जो डेटा को एनालाइज कर रहा है वो किस चीज पे फोकस करेगा, साउंड पे और विजन पे। और अगर हमारे पास डेटा प्रिंट या वेब बेस्ड है तो उसमें एनालिस्ट फोकस करेगा वर्ड्स पे, फॉन्ट पे, फॉर्मेट पे और इमेजेस पे। तो ये सारा जो है ना ये कंट्रीब्यूट करेगा मीनिंग को। तो ये आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास डेटा वीडियो फॉर्मेट में है तो एनालिस्ट किस चीज पे फोकस करेगा, और अगर हमारे पास डेटा जो है वो प्रिंट या टेक्स्ट बेस्ड है, वेब बेस्ड है, तो एनालिस्ट किस चीज पे फोकस करेगा। Burley and Thibault discussed printed text such as advertisement and cartoons, web pages, as well as film and television genres. They have used the idea of cluster to refer grouping of items, print or web pages, and cluster analysis to capture how these parts of text are connected to other item rather than separate from each other. यहाँ पे बेलर ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है कि ये जो प्रिंट बेस्ड डेटा होता है इसमें जो ग्रुपिंग और क्लस्टर ऑफ आइडियाज होती है, यानी किसी भी मैसेज को पहुंचाने के लिए सिर्फ टेक्स्ट को नहीं यूज किया जा रहा होता, सिर्फ इमेजेस को नहीं यूज किया जा रहा होता, सिर्फ साइन को नहीं यूज किया जा रहा होता, बल्कि ये सारे एलिमेंट्स मिलके एक ग्रुप की सूरत में ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और ये यानी इनको अलग अलग जो होते हैं ना, सेपरेट नहीं होते हैं, एक दूसरे से मिलकर कोई ना कोई अपना एक रोल प्ले कर रहे होते हैं मीनिंग कन्वे करने में, मैसेज कन्वे करने में। तो ये बाल्डर ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया था। बाकी ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।